हम आते हैं क्वेश्चन पर बाबू। क्या है? दशमलव भिन्न है ये। नहीं, देखिए इसका नाम है दशमलव भिन्न है। क्या है वो चैप्टर का नाम? दशमलव भिन्न है। देखिए दशमलव क्या होता है कि किसी भी कोई भी जो संख्या है उसका 10वां भाग होता है। क्या होता है? 10वां भाग को ही दशमलव कहते हैं। नहीं, एक का 10वां क्या होगा? 0.1 लिखोगे ना तो ये दशमलव हो गया। क्या हो गया? मतलब किसी भी संख्या के 10वें भाग को हम क्या कहते हैं? दशमलव कहते हैं। नहीं, देखिए अब एक बात ध्यान रखिए आप लोग कि इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे हम अभी आप लोग बताएं दशमलव भिन्न है, भिन्न नहीं। अब देखिए अगर ये 0.1 है, 0.1 है, इसका अर्थ क्या हो गया? 0.1 1/10 हो गया। पॉइंट के बाद कोई अंक है, एक अंक है बस। नहीं, अगर आपसे कोई पूछेगा कि 0.01 का मतलब क्या हुआ तो क्या बताइएगा? 1/100 हो जाएगा। हो जाएगा ना? चलिए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि 0.10 का वैल्यू क्या होगा तो ये होगा 1/10 होगा। नहीं, क्यों होगा? ये पॉइंट है, इसके बाद संख्या, इसके बाद खत्म हो, 0 लगा दीजिए। ऐसा कोई वैल्यू नहीं होता, ऐसा कोई वैल्यू। एक बात समझ गए आप लोग ना? देखिए दूसरी बात है कि जब अब रह गई बाबू क्या कि गुना कराते हैं। अगर आप 0.1 से गुना कराते हैं 0.2 को, नहीं 0.2 को, तो 2 से 1, देखिए 0.1 है ना ये, और ये 0.2 है, तो आप भूल जाइए हम पॉइंट है। पहले 2 के और 1 से गुना करिए तो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर 2, लेकिन देखिए यहाँ में भी एक पॉइंट है ना जी, और ये पॉइंट के बाद यहाँ भी एक अंक है, मतलब 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ बैठेगा तो 20 पॉइंट यहाँ डाल दीजिएगा। नहीं, चलिए देखिए क्यों डालिएगा? जैसे इसको 1/10 कर दिए ना, तो इसको भी तो 2/10 कीजिएगा, नहीं कीजिएगा? तो 2 गुना 1 कितना होता है? 2, 10 गुना 10 कितना होता है? 100। तो पॉइंट बैठा तो नियम यही है ना? राइट साइड से। कहाँ से? राइट साइड से। ये तो इसको अभी तो अकेले संख्या था तो 0 डाल दी तो 2 संख्या हो गया, पॉइंट डाल दिया हम लोग। कोई दिक्कत? बात सुने ना आप लोग? कोई दिक्कत है हो? अब देखिए ये रह गई बात किसका? अब मतलब गुना की बात हो गई। नहीं, अब देखिए अगर आपसे कोई कहता है कि 0.1 प्लस 0.2 जोड़िए, तो यहाँ जब आप जोड़िएगा ना तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये तो 2 1 3, नहीं ये 3 हो गया, यहाँ 0.1 रहेगा। आप बोलिए कि सर यहाँ कैसे हुआ? तो देख लीजिए थोड़ा सा। नहीं, ये तो इसको आप 1/10 लिखिएगा और इसको क्या लिखिएगा? 2/10। 10 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। नहीं, अब क्या कीजिएगा तो एक प्लस 2 कितना हो गया? 3/10, मतलब कितना हो गया? 0.3 हो गया। नहीं, समझ ना बात आप लोग? यहां तक तो सही है, यहां तक तो सही है। नहीं, घटाने में क्या होता है? प्रॉब्लम आती है बच्चे लोग को। घटाने में क्या होता है? जैसे आप लोग से पूछे थे, नहीं ये तो एक में से क्या है घटाना है? वो 0.99। अब यहाँ क्या होता है? बच्चे समझ नहीं पाता क्या करें। नहीं, आप कुछ मत कीजिए। पॉइंट के बाद कौ अंक है? 2 अंक है। यहाँ क्या है? 16 का एक अंक है, 1 है। नहीं, यहाँ तो पॉइंट नहीं है ना, तो अपने से पॉइंट डाल लीजिएगा। पॉइंट के बाद देखिए कितने अंक है? 2 अंक है, तो यहाँ 2 को 0 डाल दीजिएगा। मत ना, पॉइंट बॉर्डर हो गया हमारा ना, यहाँ पॉइंट डाल दीजिएगा और यहाँ इसको रख लीजिएगा। नहीं, 10 में से 9 गया 1, और ये 9 में से 9 गया 0। नहीं है ये, और ये 1 तो क्या हो गया? वो खत्म हो गया, मतलब ये हाथ में चला। नहीं, मतलब कहानी खत्म। नहीं, मतलब 0.01 आपका आंसर आ गया। क्या बाबू? कहाँ पॉइंट छुपाने के लिए? 0.01 ना, हाँ दे सकते हो ऐसे ना, ये ना ऐसा ना दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ 0 पॉइंट, इससे कोई मतलब नहीं है, समझ ना बात? देखिए एग्जामिनेशन में आए तो इसको नहीं लिखेगा तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि एक लिखने में क्या होगा? समय लग जाएगा। नहीं, जो नहीं समय लग जाए, हमको बाबू क्या है कि हमको 0.1 लिखना है। नहीं, 1 से गुना कराना। अभी तो 0.1 गुना 0. तो भाई कुछ समय लगा ना हमारे पास। 0.1 है, नहीं 0.1 गुना 0.2 है, फिर ना बात वही चीज़ है। चलिए समझ ना बात आप लोग? अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे होते हैं। जोड़ घटाव का ही क्वेश्चन होंगे, मतलब वही क्वेश्चन होंगे ना। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर, तो ध्यान दीजिए आप लोग। 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 3.333 3 वो है, चलिए प्लस 3.033 माइनस 2.03, यही है। अब तो कुछ नहीं ना दिया हुआ है, बराबर वाट है, बराबर वाट है ना। चलिए, और देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है बैंक पीओ में, एग्जाम की क्वेश्चन है। कहाँ क्वेश्चन है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ ना बात? देखिए अब हम क्या काम करेंगे,
चूंकि हमको वो आंसर निकालना होता है। क्या निकालना होता है हम लोग को? आंसर निकालना होता है। तो जब भी आप कैलकुलेशन बनाइएगा इस तरह का, तो ऑप्शन पर ध्यान जरूर रखे रहिएगा। इससे क्या होगा कि कम मतलब कैलकुलेशन करना पड़ेगा और आप आंसर निकाल लीजिएगा जल्दी, ठीक ना। देखिए अब देखिए यहाँ से क्या है, ये तो बात सही है कि हवाई जुटेगा, और यहाँ के पॉइंट के बाद 3 अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 अंक है, 3 3 6 हो जाएंगे, 3 3 6 और ये 3 हो जाएंगे ना। आप अपना ऑप्शन पर ध्यान दो, मतलब ये है आपके पास नहीं, क्वेश्चन आपके पास मान लो मिली है एग्जामिनेशन में। ये देखिए यहाँ देखिए 0.63 है और यहाँ भी 0.63 है, नहीं लेकिन देखिए यहाँ से अंक बदल रहा है और यहाँ से अंक बदल रहा है ना। यहाँ देखिए 463 है और यहाँ देखिए 463 है, नहीं यहाँ से अंक बदल रहा है, यहाँ से अंक बदल रहा है, तो आपको 4 अंक तक चलना होगा। कहाँ तक चलना होगा? 4। ये तो हमने जोड़ लिया 3 3 6 3 3 6 3 आ गया ना, यहाँ पॉइंट 3 अंक तक तो जोड़ लिए यहाँ, और देखो तो ये 3 है तो 3 3 6 हो जाएगा ना, इतना लिख लिए हम। और इसमें से हम बहु घटा दिए, कौन हो तो 2 इधर है आपके पास अभी ना 2.3, तो 6 में से 3 जाएगा कितना होगा? 3 होगा, नहीं अब बताओ ये 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा ना। और 6 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 6 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आप अपने ऑप्शन में मिलाइएगा 4.363 कहाँ है, तो देखिए तो 4.36 यहाँ है ना जी, और आपका ये फाइनली आंसर बन जाएगा। वो छोड़ दो ना, यहाँ है वो, नहीं हम लोग को आंसर पकड़ना है। क्या करना होता है इसमें? आंसर पकड़ना है ना, समझे ना बात? नहीं समझे? वो जो बच गया तो यहाँ है ना। आप इसको पूरा जोड़ते, देखो ना खुद सोचो, पूरा जोड़ते तो यहाँ 3 रहता ना, 3 यहाँ, आप इसमें से घटाते तो यहाँ 3 आ जाता, नहीं आ जाता। आपको क्या करना है कि यथाशीघ्र अपना आंसर को पकड़ लेना है, कौन हमारा ऑप्शन आंसर बनेगा, समझ ना बात? नहीं तो थोड़ा सा ही हमारा वो यहाँ बच गया, समय कम लग गया, तो हमारा कुछ समय बच ना गया, नहीं बच गया। अब हम पूरा देखेंगे तो क्या होगा कि ऑप्शन पर जब आप देख कर चलिएगा कैलकुलेशन बनाते समय, तो अन्याय से गुना भागा से आप बचते हुए चल जाइएगा, समझ ना बात? इससे बड़े बड़े भी गुना भगाएंगे हम लोग, ऐसे ही क्या करेंगे कि बहुत देना आंसर हम लोग निकाल लेंगे उसका, समझ ना बात? नहीं बात समझ में आ रही है? कहो बस कुछ नहीं करना है, तो हमने ये लिखा नहीं, तुम बोलोगे लिख दीजिए, तो आपके पास है ना यहाँ। देखिए तो कौन ऐसा है इसका ऑप्शन कि जहाँ 4.363 है ये ना है एगो, तो ये ना हमारा ऑप्शन आंसर बनेगा। और 3 तो हईले है, वो तो हम जाने रहे कि 3 है हमारे पास, नहीं कोई दिक्कत। अब देखिए समझिएगा लोग, 1-2 बनेगा ना तो फिर समझ में आ जाएगा ना। देखिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए 358.085 है ना। चलिए प्लस 42.91 प्लस 25 यही है ना बात, बराबर वाट है, बराबर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया ना। अब देखिए अब ध्यान दो, यहाँ 565 है, यहाँ 545 है, यहाँ 555 है, यहाँ 545 है, नहीं। और देखिए हाई ऑप्शन मिल रहा है ना, तो समझिए समझ, हाई ऑप्शन और हाई ऑप्शन मिल रहा है, बाकी ये नहीं मिल रहा है और ये नहीं मिल रहा है ना। चलिए इनमें से कोई नहीं भी आपके पास ऑप्शन है, नहीं थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइएगा ना जी अपना। देखिए अब देखिए जब हाई मिल रहा है, तो अगर हाई ऑप्शन यहाँ तक मिल गया तो हमको 3 अंक तक चलना होगा। कहाँ तक चलना होगा? 3 अंक तक। और यहाँ कितना होगा? तो क्योंकि यहाँ 6 और यहाँ 5 है, अगर 5.545 आएगा तो ये आंसर ले लेंगे, अगर 6.545 आएगा तो ये आंसर ले लेंगे, नहीं अगर इसमें से कोई आएगा तो उसको ले लेंगे, है कि नहीं बात? चलिए तो अब हम क्या करेंगे कि हमको जोड़ना कितना है? 4 अंक तक जोड़ना है, समझे ना बात? तो ये तो 4 अंक यहाँ से, तो ये हो गया ना। यहाँ से देखिए 4 हम बढ़ा लेंगे ना, 2 को 0 डाल देंगे, यहाँ हो जाए ना। देखिए तो इतना, और यहाँ से देखो तो बाबू इतना, है ना बात समझ ना, क्योंकि यहाँ तो हो जा रहा है ना हमारे पास 4 गो, नहीं तो देखिए तो हम ले लिए 8.085, यहाँ ले लिए 2.910, और यहाँ ले लिए 5.550। चलो 5 आ गया आपके पास। चलिए 8 1 9 5 14 के 4 5 आ गया, दे रहा हूँ ना, इसी में से कौन आ रहा है? ये तो 9 5 14 1 15 आ गया,
नहीं 9 5 तो देखो तो 5 4 5 आ गया हमारे पास, आ गया ना जी। अब यहाँ पॉइंट है, अब हम इससे तो नहीं कह सकते कि हाई आंसर होगा, हाई आंसर होगा, एक अंक और बढ़ेंगे हम ना। देखिए 8 2 10 5 15 1 16 आ गया। तो अब हम देखेंगे तो ये 6 पॉइंट मतलब बी नंबर हमारा आंसर बनते चला जाए, नहीं बी नंबर हमारा आंसर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, है कि नहीं बात समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ में आ रही ये बात हो अभी? तो इस तरह से हम बाबू देखते चलेंगे और इस कैलकुलेशन को हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे आसानी से। नहीं खुद सोचो कि अगर आपको जब समझ में आ जाएगा, और एकदम गलत नहीं होगा, एकदम गलत नहीं होगा, समझ ना बात? मतलब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है, देखिए लो 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना, क्या कर रहा है कि 515.15 और माइनस 15.51 और -1.51 और माइनस है 5.11 बराबर, फिर माइनस, मतलब हर माइनस इसमें ना हो, माइनस 1.11 बराबर वाट। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए अब देखिए एक बात बाबू, यहाँ 9 1 है और यहाँ भी 9 1 है, ये दो ऑप्शन मिल गया ना, और यहाँ भी दो ऑप्शन मिल गया। हमको चलना है 3 अंक तक, कहाँ तक चलना है? 3 अंक तक। अगर 1.91 यहाँ 9.91 तभी ना बाबू, देखिए 91 आया गया तो हम क्या कह सकते हैं, हाई की हाई नहीं ना कुछ कह सकते हैं, लेकिन 1 पॉइंट तो ही कह सकते हैं, अगर 9 आ जाता हाई कह सकते हैं। वैसे ही देखिए यहाँ दे रहा ना बात, बस इतना ही काम करना है, ज़्यादा अननेसेसरी काम हम लोग को नहीं करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ एक बात, नहीं कि हमको तो 3 अंक चलना है, तो देखिए पहले 1 2 है, देख रहा ना 3, देखिए तो कितना है 1 2 3 4, ये तो माइनस माइनस, देखिए एक तरह का जब चिन्ह होते हैं तो सब ऐड हो जाता है, क्या होता है? ऐड हो जाता है, जुट जाते हैं, चिन्ह वही लिखा जाता है। जैसे माइनस तो माइनस का चिन्ह लिखना, प्लस होगा तो प्लस का, एक तरह का चिन्ह हो तो सब जुटते हैं, बाकी चिन्ह वही रहता है, समझ ना बात? अगर ये 5 लिखते हो तो यहाँ बोलोगे सर प्लस लिखना चाहिए ना, देखिए जब कुछ नहीं है तो प्लस है, ये कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस रहेगा तो आपको लगाना पड़ेगा, वही माइनस लगाना पड़ेगा, बस समझ में आ रही है? अब ये हम पहले तो क्या करें कि हम देखो तो यहाँ हमको ये 1 2 3 4 आ गया यहाँ। चलिए अब ये तो 5 5 10 11 1 12 2 हो गया ना। अब ये तो 5 1 6 5 11 1 12 1 13 हो गया। 3 अंक ले लिए ना, हमको 3 अंक निकालना है ना भाई, 3 अंक ले लिए ना हम यहाँ से। चलिए यहाँ से भी 3 अंक ले लेते हैं, अब इसमें से इसको घटाना है। देखो तो 5 1 5, 5 में से 4 जाए कितना होगा? 1 होगा। 11 में से 2 जाए कितना होगा? 9 होगा ना। और 4 में से 3 जाए कितना होगा? 1 होगा। और यहाँ क्या होगा? पॉइंट होगा। अब देखिए 9 1 कहाँ था? यहाँ 9 1 था ना, लेकिन यहाँ भी 9 1 था, लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, आ क्या रहा है? 1 आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा नहीं। और जाहिर सी बात है ये 51 है तो 2 घटेगा तो 49 के करीब ही आएगा नहीं। आप अपना ऑथेंटिकेशन जो भी है आप चेक कर सकते हो मैथमेटिक्स का, नहीं पहले बनाना सीख जाओ, कैसे हम पकड़ लेंगे इसको आसानी से, नहीं और उसके बाद जब प्रैक्टिस करने लगोगे ना तो ऑटोमेटिक फास्ट हो जाओगे, नहीं समझ रहे बात? कोई दिक्कत है? बस में आ रही है ना। हम काहे के लिए और अननेसेसरी जोड़ेंगे? हमको तो अपना ऑप्शन से काम है ना, अपने आंसर से काम है, तो ऑप्शन काहे के लिए दिया रहता है? आपके सहायता के लिए दिया हुआ है। यहाँ अब कोई डाउटनेस नहीं है, अब कोई डाउट नहीं है, समझ ना बात? ये डाउट नहीं रहता है कि आपका आंसर क्या आएगा, नहीं इसी में ना कोई आएगा, इसीलिए ऑप्शन दिया रहता है, आपके सहायता के लिए दिया रहता है, समझ ना बात? कोई दिक्कत समझ बात आ रही है? चलिए अब हम देखते हैं आओ क्या कि 3 नंबर क्वेश्चन तक ना हम लोग बात करते चलेंगे एक क्वेश्चन पर ना, फिर घर पे जाकर आप लोग बनाइएगा तो फिर क्या होगा ना बाबू का आपको समझ में आ जाएगा ना। ये 3 नंबर था। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कितने नंबर क्वेश्चन का बाबू? 4 नंबर। देखिए 4 नंबर में क्या कर रहा है? 15.593 15.593 क्या माइनस 9.214 और बोलिए माइनस 3.452 और बोलिए माइनस 2.191 और है 874 है, यहाँ 686 है,
यहाँ मतलब सब अलग अलग है, सब अलग अलग है। तो अब हम 2 अंक तक देखते हैं। यहाँ 7 4 है, यहाँ 8 6 है, यहाँ 4 2 है, यहाँ 3 6 है। हम 2 अंक तक ही निकालेंगे। कहाँ तक निकालेंगे हम? 2 अंक तक निकालेंगे, क्योंकि 2 अंक के बाद सब अंक क्या हो रहे हैं अब? मतलब एक ही अंक के बाद अंक बदल जा रहे हैं, बदल जा रहा है ना यहाँ से। नहीं समझिएगा। देखिए अब एक बात, यहाँ से देखिए, ये इसका 3 अंक है और ये भी इसका 3 अंक है, ये भी इसका 3 अंक है। पहले इसको तो जोड़ लो, सब माइनस माइनस है। तो 4 2 6 1 7, देखो तो 5 1 6 और 9 5 1 6 हो गया ना, 9 6 15 के 5, 4 2 6 1 7 8 हो गया ना। चलिए यहाँ से निकाल लीजिए इसका 3 अंक, 5 9 3। आपको 2 अंक तक देखना है ना, 7 में से 3 जाएगा 4। ऐसे ही आपका आंसर हो गया ए नंबर। ऐसे ही आपका आंसर हो गया ए नंबर। नहीं चेक कर सकते हो, 15 में से 9 जाएगा, कितना हुआ 7, कितना हो जाएगा? तो ये है ना, इतने से देख लेना सब। एक मिनट, अच्छा गलती हो गया क्या? हाई है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हम लोग मैंने गलती लिख लिया नहीं। अच्छा चलिए, तो हाई ऊपर आएगा, हाँ इसी में से ना घटेगा। हाँ चलिए इतना ध्यान रखिएगा। अब ये 13 में से 7 जाएगा, कितना होगा? 7 6 13। अब यहाँ लड़ने लगा, तो 8 में से 5 जाएगा, कितना होगा? 3 होगा ना। अब 15 में से 8 जाएगा, देखिए डी नंबर आंसर होगा आपका। अब 15 में से 8 जाएगा, 7 हो जाएगा ना बाबू। देखिए तो बाबू आ रहा है कि नहीं, वहीं आते चल जा रहा है कि नहीं, वहीं आते चल जा रहा है कि नहीं। और अब आप देख लो, आपने क्या किया था, यहाँ तक आपने 18 लिखा था ना, क्या था कि 8 लिखा था, 8 था ना। 9 4 13 और 2 15, और यहाँ भी आ गया 15, तो ये 0 है ना, होगा नहीं होगा? बात समझे ना आप लोग? मतलब आप वहाँ से पकड़ ले रहे हो ना, नहीं ये टेक्निक है। क्या है? एक टेक्निक है। नहीं तो हमारा आंसर कौन हो गया? नहीं, मतलब 2 अंक तक पे हम इसको पकड़ लिए कि हमारा आंसर होगा, फाइनली सही होगा। क्या होगा? फाइनली ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्या कि सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बड़ी सटा के पूछता है। अरे बुरा है क्या तू? बात ना, वो किसी तरह से पूछे, उससे क्या मतलब है? आप एकदम इसको बढ़िया समझिए ना, आप केवल ना, आप कहीं भी यूज कर सकते हो, है कि नहीं? सुनो ना बात, आपके काम को बहुत ये आसान कर दिया, मतलब आपको ये फास्ट बना दिया। क्या बना दिया? नहीं आप देख ही रहे हो, 60 क्वेश्चन है, 30 मिनट का समय है, मतलब एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पर क्या है, 1 मिनट में 2 क्वेश्चन, है कि नहीं बात? आप उस तरह से बनाओगे ना, उतना फास्ट बनाओगे ना जी। सुनो ना बात, चलिए तो ये यहाँ से आप फास्ट, हम नहीं बना सकते आपको फास्ट। आप कहिए ना कि सर आप फास्ट बना दीजिएगा, हम नहीं बना सकते, और ना हम आपका नौकरी लगा सकते हैं। अरे कहोगे सर मेरा नौकरी लगा दीजिएगा ना, आपके पास पढ़ेंगे तो नौकरी हो जाएगा, तो ये बाबू इसका गारंटी हम नहीं लेते हैं, कभी भी नहीं, किसी से भी अभी नहीं कहते नहीं भाई आप पढ़िए, हाँ मेहनत कीजिए, नौकरी जरूर होगा। नहीं हमारे पास कोई चमत्कारी शक्ति थोड़े है, ऐसे आकर वो पढ़ के दे दिया आपको, नहीं है कि नहीं बात? तो देखिए आपकी तपस्या क्या? पढ़ाई है, घर पर जाइए प्रैक्टिस कीजिए, यही ना तपस्या है आपकी। ये तपस्या होता है, कपार दर्द करने लगता है, नहीं समझ बात। लेकिन एक बार मन लग जाएगा ना इसमें बढ़िया से, तो आपको कहीं जाने का मन नहीं करेगा जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लोगे। समझ ना बात? इसलिए मन लगा लीजिए, नौकरी होगा। अब हुई है नौकरी, बहुत सारी नौकरियां हुई है, बता ना। हटा ना इसको। देखिए अब देखिए बाबू, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ना। इतना ना क्वेश्चन है ना कि एकदम बाबू दिमाग पर आ जाएगा टोटल ना। क्या कर रहा है देखो तो 454.58 फटाफट बोलिए लोग तो, माइनस हाँ 89 प्लस माइनस 42। नहीं लंबा क्वेश्चन है, मतलब क्या है? नहीं अगर देखिए आप जो एग्जाम दीजिएगा, अभी 4 ऑप्शन का एग्जाम दीजिएगा, कितना एग्जाम दीजिएगा आप लोग? मात्र 4 ऑप्शन का। नहीं अगर इनमें से कोई नहीं है तो धड़ाधड़ लागू होगा एकदम, उसमें तो कोई ऑब्जेक्टिव की बातें नहीं है। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं है तो वो भी आपका क्या होगा? प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। नहीं और जहाँ इनमें से कोई नहीं है तो हल्का सा और दिमाग देख लेंगे, लगा लेंगे, बात है ना, समझ ना बात। इनमें से जब कोई नहीं है, बात है ना, आपको कह दिया गया, बात है ना, कि इधर टोटल तोहरे है, संपत्ति इतना ही देख रहा हो ना, सोना का पेड़ी तोहरे है। अब आप इसको बाबू ले जाइए, इससे बाबू अपना महल बनवाइए, या इससे अपना चप्पल बनवाइए। सोना को गोड़ में नहीं पहना जाता है ना, लोग सोना को पैर, देखिए सोना कैसा चीज़ है,
ऐसी बहुमूल है जी। चांदी पहन सकते हो लेकिन सोना देखिए कभी, तो ऐसा बनिए नहीं, देख रहा हो ना, ऐसी बहुमूल नहीं ना। हीरा मुकुटे पर सस्ता है, पैर में सजा लोगे तो इतना भयंकर घाव बनाएगा अगर कसम दो, इसलिए बहुत कठोर होता है वो, और उससे बना हुआ घाव जल्दी खत्म नहीं होगा, नहीं मुआ देगा। हीरा को मुंह में डाल दिया जाए तो तुमको मुआ देगा, है ना बात। इसीलिए बात ना देखते हो ना, हम लोग ऐसे ही उसको यहाँ सजाते हैं, ऐसे ही वो यहाँ सजता है, उसमें गुण है तब ना वो यहाँ सजता है, बात है कि नहीं है? तो हाँ 2.42 अपवर्तनांक उसका। हाँ शीशा से क्रांतिक कोण छोटा होता है, यही कारण है कि वो शीशा से ज़्यादा चमकता है ना बात। हाँ चलिए कोई बात नहीं है, तो इसीलिए ध्यान रखिए आप लोग। हाँ देखिए अब आइए क्वेश्चन, यही ना प्रॉब्लम था पता ना, अगर ये 4 गो ऑप्शन है, मान लो कि ये ऑप्शन आपके पास नहीं है, यही है तो कोई दिक्कत अब नहीं है। मान लो कि ये ऑप्शन नहीं है, 4 गो ऑप्शन तो आपको एग्जाम में रहेंगे ना, मान लो कि इनमें से नहीं है कोई, पता ना। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 2.2 72 72 32, अब देखिए ये 72 आ गया है, जो 72 आ गया, तब हम बाबू किसी भी हालत में 3 अंक तक चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे? 3 अंक तक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 गो प्लस है और 2 गो माइनस है, तो सबसे पहले प्लस वाला जोड़ लो, तो 8 5 13 के 3 5 4 9 1 10 और तो 4 1 5 6 हो गया, कोई दिक्कत? हम इसके आगे तो हम नहीं ना देखे। अब देखो क्या कर रहा है, ये है ना माइनस वाला, देखिए तो अब तो 9 2 क्या होता है 11 का 1 8 4 12 1 13 के 3, यहाँ पॉइंट है और कुछ है क्या 6 5 11 1 12, नहीं 3 में से 1 गया कितना हो गया 2, और ये कितना हुआ 10 में से 7 गया कितना हो गया 3, नहीं 6 में से 2 कितना हो गया 5 में से 2 गया कितना हो गया 3 हो गया ना। तो 3.72 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा ना बी में, ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नहीं मिला भी लो आप, आंसर भी मिला लो, आपका सही रहेगा, है ना बात। अब तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन तो है नहीं, यहाँ नहीं है ना, तो फिर बताइए ये नियम आपको फास्ट बना रहा है कि नहीं? और ये कोई नियम थोड़ा है, ये तो आप अपना दिमाग यूज कर रहे हो, कैसे हम फास्ट बनाए। नहीं दिमाग में तो ये है ना, कंपटीशन वहाँ जाकर टेस्ट थोड़ा खेलना होता है, वहाँ बहुत फास्ट खेलना होता है, नहीं एक्यूरेसी के साथ कि गलती भी नहीं हो, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है, बोलिए तो 5 3 4 1 5 3 4 596, चलिए 61.472, चलिए माइनस हाँ 708 है, चलिए हाँ बोलिए हाँ व्हाट प्लस x प्लस 27.271, नहीं अब बात समझ आप लोग। नहीं देखिए बाबू, ये है अपने घर में बैठा, अब ये जाएगा इस घर में तो पावर से कम हो जाएगा। आप अपने घर में बैठल रहते हो, अपने गांव में अपने घर में हो, अब मामा गांव जाते हो तो कोई चीज़ पूछ पूछ खानी पड़ती नहीं, खानी पड़ती है डायरेक्ट जाकर ले लोगे, नहीं ना। इन अपने घर में हो, सही नहीं बना तो नाको भून पीट रहे हो अपना कि सही नहीं बना, रोटी जरल है सब्जी बढ़िया नहीं बना तो ना भून पीट लेते। लेकिन बाबू मामा गाँव जाओगे तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, कुछ भी मिला है वो खा लो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम है कि नहीं बात। तो ये अपने घर में बैठा है, लेकिन इसको आना है इधर, जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, जो प्लस होगा इधर वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा प्लस हो जाएगा। तो हमको इधर से तो इधर लाना नहीं है कोई चीज़ को, हमको जो भी ले जाना है तो इधर ले जाना नहीं। तो अब आप ध्यान दो कि एगो प्लस है यहाँ ऑप्शन क्या है, ऑप्शन पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको आसान हो जाएगा बनाने में। ऑप्शन क्या बोल रहा है देखो, यहाँ आप ध्यान दो कि सबसे पहले क्या काम करेंगे, देखो तो ये 631 है पॉइंट, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ 069 है, 089 है, 788 है, नहीं हमको 2 अंक तक चलना है। कहाँ तक चलना है अब इसमें 2 अंक तक, नहीं खुश देख रहा हो ना। अब देखो एक बात कि ये क्या है, देखो ये एक प्लस है, बाकी ये माइनस है, ये जब इधर आएगा तो इसी का रूप आ जाएगा। नहीं तो आप पहले जोड़ लेना, तो कैसे जोड़ोगे 8 2 10 1 11, तो 7
अब 14 है 15। चलिए अब क्या करना, ये 4 है 7 4 11 2 13 है 14, नहीं हो गया ना। चलिए पॉइंट था यहाँ, हमको तो 2 अंक तक काम था ना, पॉइंट है ना यहाँ जी। चलिए अब देखिए यहाँ से हम क्या कर लिए कि 5 9 6 पॉइंट वाला भाग ले लिए इसका, 6 में से जाए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 5 आ रहा है कहीं, देखो तो किसी भी इकाई के अंक पर 5 है कहीं, तो इनमें से देख रहे हो थोड़ा सा। अच्छा बताओ तो ये एकदम फट से बन गया कि नहीं, सी आ रहा है, तब सी कैसे आ गया, तब कहीं गलती हो गया। क्वेश्चन ठीक है, क्या है क्वेश्चन, कौन क्वेश्चन है 6 प्लस है ना। अब क्वेश्चन गलती बोलो तो हम क्या करेंगे बताओ तो, अभी प्लस है नहीं और फिर क्या तो माइनस है। चलिए तो अब बताओ, अब ये इसमें मेरी क्या गलती है, नहीं अब जो चिन्ह यहाँ रहेगा वही ना हम चिन्ह से काम करेंगे, नहीं अब देखो तो कोई बात नहीं है। चलिए 2 को जोड़ने वाला है, ये इससे जुटेगा ये इसमें जुटेगा, नहीं अब उसको इधर मत करने लगना, सब एक बार लिख के, नहीं आप समझ लो वो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। नहीं अब खुद सोचो 6 2 8 हो गया, 9 7 16 के 6 हो गया, अब 5 4 9 1 10 हो गया ना, कोई दिक्कत किसी को। अब तो क्या हो गया यहाँ 8 1 9 हो गया, और 7 1 7 हो गया, और 7 2 9 हो गया। पॉइंट है यहाँ, हमको तो 2 अंक तो लेके चलना है। 18 में से 9 जाएगा 9 हो जाएगा, 15 में 7 जाएगा 8 हो जाएगा, 8 9 सी में आ रहा है, नहीं कोई दिक्कत। बात समझ रहे हो आप लोग, बन जाएंगे ना, बनेंगे नहीं बनेंगे। देखो नियम जब जानेगा तो आसान होता है, तो कैलकुलेशन कोई टफ नहीं होता है, और जो नियम जाना है उसके लिए आसान है। विभाजता का जिसको नियम याद है तो उससे वो कटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जिसको नियम ही नहीं याद है कि 3 से कटेगा कि 4 से कटेगा कि 5 से कटेगा, तो पहले 4 का पढ़ा पड़ेगा, पहले 5 का पढ़ा पड़ेगा, नहीं हाय वो 3 से कटने वाला पढ़ रहा है, 4 का पढ़ रहा है, 5 के पढ़ा, उससे मालूम नहीं है। जिसको मालूम ही नहीं भाई ये 3 से कटेगा, वो तो पढ़ा 3 से कटा लेगा, वो है कि नहीं बात, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए ये कितने क्वेश्चन था, वो 6 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें आ गया जानते हो क्या, कहीं पॉइंट नहीं आया, कहीं पॉइंट नहीं आया। ये क्वेश्चन बाबू क्या कर दिया, तो सब बेवकूफ़ बने ले, नहीं तो देखना क्या करेगा क्वेश्चन पर, तो ध्यान देना सब, क्योंकि यहाँ कहीं पॉइंट नहीं है, लेकिन आपके पास तो पॉइंट है ना बात। देखिए क्या कर दिया कि 4 4 3 3 पॉइंट 7 6 4 माइनस 22 11 9 9 3। चलिए माइनस 11 33 पॉइंट 6 7 6 7। चलिए और बोलिए 33, हाँ चलिए बोलिए, चलिए बराबर व्हाट। देखिए इतना है ना बाबू, ये हटा दे रहा है, ये तो पहले वाला था ना, इसे पा रहे थे हम लोग। चलिए आप एक बात ध्यान रखो, बात समझ रहे ना, कहीं पॉइंट नहीं है, कहीं पॉइंट नहीं है। तो एक बात समझना सब, इस तरह क्वेश्चन क्या होते हैं कि जितने दिए हैं, या तो हो सकता है कि क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा चेक कर लेंगे क्वेश्चन को, 4 2 6 6 4 10 7 4 11, मतलब 4 2 6 6 4 पहले चेक कर लेना सब। देखो तो कितना हो गया ये, हम लोग क्या कहे थे, देखो तो 4 2 है ना प्लस, वहाँ से लाइट मार रहा है ना, 4 2 6 6 4 10 1 10 4 2 6 हो गया नहीं, हाँ चलिए 6 4 10 हो गया, 7 4 11 1 12 हो गया ना, 12 6। ये तो ये ऐसे ही आ रहा है क्या, 7 3 10 नहीं ना आ रहा है। अब ये जब घटेगा तो पॉइंट में बनाएगा, तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आपको दिखाई दे पॉइंट में दिया हो पूरा, तनी सा चेक कर लीजिए उससे हल्का फुल्का, नहीं है तो ध्यान रखिएगा कि जब पॉइंट में दिया हुआ पूरा और ऑप्शन तो आपका पॉइंट में नहीं है, तो आप क्या काम करना, नहीं देखिए क्या कीजिए, ये 7 है 5 के ऊपर है ना, ये 5 के ऊपर है ना पूरी, इसमें बाबू कोई 2 अंक का 3 अंक मत लेके चलिए ना, क्योंकि ये अप्रोक्स वैल्यू है, मतलब लगभग मान है, ये क्या है लगभग मान है।
तो हम इसको लिखेंगे 4 4 3 और ये क्या है 3 के बाद 7 है तो हम इसे क्या करेंगे 3 को हम 4 कर लेंगे 3 को हम 4 पॉइंट के बाद जब 5 से ज्यादा होता है तो पहले अंक को एक अंक बढ़ा लिया जाता है। समझ ना बात, समझ ना बात। खुद सोचिए कि आप गए कहीं 20 रुपया 80 पैसा हुआ दुकानदार के पास, वो आपसे लेगा कितना 21 रुपया, नहीं लेगा, मतलब बढ़ा न लिया है ना बात। चलिए तो अब ये इतना लिख लिया, लिख लिया ना। अब एक काम करना कि ये जोड़ वाला है ना, ये जोड़ वाला कहाँ है, वहां है, इसको पूरे पूरी इतना ही लिखना 3 3 7 7 लिख लिया ना। ये जोड़ वाला है तो कितना हो गया 7 4 11 के 1 7 3 10 1 11 7 4 3 7 1 8 4 3 7 हो गया ना। अब देखो इसको देखना ये कितना हो गया 2 2 1 1 के बाद ये 90 है ना तो ये 2 कर लेना नहीं, और यहाँ 11 3 4 कर लेना, 4 2 6 3 1 4 2 1 3 2 1 3 कर लेना। इसको इसमें से क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है आपको ना। देखो तो 3 3 4 हाँ घटाना है ना इसको। ये तो 11 में से 6 गया कितना हो गया 5 और ये कितना बचेगा 10 में से 4 गया 6 और ये कितना हो गया 7 में से 3 जाएगा 4 और देखो तो 4 44 आए क्या। हाँ सुन लो अब देखो, लेकिन तुम्हारे पास आ रहा है 44 65 नहीं। अब देखना होगा कौन सा ऑप्शन लगभग उसके बराबर है। तो 44 66 लगभग बराबर है, नहीं बराबर है तो हमारा आंसर क्या होगा। बात समझे ना आप लोग। जब भी इतने बड़े बड़े पॉइंट में दिया हो क्वेश्चन और ऑप्शन जो हो अपना पॉइंट लो और ऑप्शन जो हो एकदम बहु रुपया पैसा में दिया हो तो समझना क्या रुपया में दिया, पैसा में नहीं दिया है तो मतलब सोझे मतलब 100 दे दिया, 10 नहीं दिया तो समझना कि सब अप्रोक्स वैल्यू है। क्या है वो अभी मतलब सर बताए 2 अंक पकड़ने के लिए, यहाँ 2 अंक पकड़ो तो वो काम खत्म हो जाएगा। अप्रोक्स में तो 2 अंक नहीं ना पकड़ा जाता है। आपको कह दिया गया क्या कि जाकर वहां से 1 मुठा पैसा उठा लीजिए, सिक्का हाथ में रखल है तो आप गए 1 मुठा उठा लिए वहां से नहीं। अब कहोगे क्या कि हम गए थे 1 मुठा उठाए थे तो 100 रुपये उठाए थे नहीं। अब कहोगे लगभग तो भाई तुम्हारो लगभग होगा 100 रुपये करीब में नहीं, पूरा ऐसे मुठा वहां से बांध कर ऐसे निकाले तो लगभग ना होगा कि अब तुम उठाओ जब जो 1 मुठा उठा रहा है 100 रुपये मिलेगा उसको। अप्रोक्स हम कह सकते हैं कि 100 से ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, यही कह सकते नहीं कह सकते हैं। अब कहे 100 होगा भाई, हम दोनों 2 आदमी हम लोग गए जाकर उठाया नहीं, तुम जब उठाया तो उसमें तुमको 100 रुपये जब गिना गया पता ना तो कोई जरूरी कि हमारे में 100 रुपये होगा, मतलब लगभग इसके अगल बगल ही होगा कुछ नहीं। बस समझ ना। देखिए बात समझ में आ गई ना क्वेश्चन। अब यहाँ 2 अंक पकड़ने वाली देखिए सब दिए, कहाँ 2 अंक पकड़ के वो बनाना है ये समझ लीजिएगा लोग नहीं, और कहाँ 2 अंक पकड़ के नहीं बनाना है। तो इसमें 2 अंक पकड़ के मत बनाइएगा, नहीं पकड़ के बनाइए तो 5 आ जाएगा, 5 कहीं है नहीं तो आप बढ़ा जाइएगा। हाँ दशमलव रहता ना, इस मतलब जिसे हम लोग बना रहे हैं इससे रहता है, अप्रोक्स वैल्यू नहीं रहता तो हम 2 अंक पकड़ लेते हैं यहाँ से, चाहे 3 अंक पकड़ लेते हैं, जितना पकड़ना होता नहीं, हम अपने ऑप्शन के अनुसार चलते हैं नहीं। लेकिन यहाँ तो क्या किया है अप्रोक्स पूछ दिया है, समझ ना बात। ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आप लोग को, ये अधिकतर वो बैंक में मिलता है क्वेश्चन ना, ऐसा क्वेश्चन कहाँ मिलता है बैंक में, और ये क्वेश्चन ये भी बैंक का है। हाँ तो कैलकुलेशन बैंक में रहता है और टाइम कम रहता है और क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, ये बैंक का नियम है। ये सब 2 अंक 3 अंक पकड़ के धनाधुन लड़का बनाते चले जाता है सब, समझ ना बात। ये नियम उसी का है। तो जब अरे नियम कोई भी बाबू एग्जाम है, जब कैलकुलेशन का नियम जान जाओगे तो उतना ही पकड़ लोगे चाहे कोई मैथ हो, है कि नहीं बात। ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू 7 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देख लो क्या कर रहा है। 8 नंबर देख लो क्या कर रहा है क्वेश्चन। 28 314 और बोलिए प्लस की माइनस माइनस, चलिए और हाँ 928 और है बराबर में वाट है। चलिए इसमें भी है प्लस 29.114। ये 1 पॉइंट तो यह है ना 4 लेना पड़ेगा आपको नहीं। अच्छा 3 ना 4 5 लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ 1.7 से 11 ये आपसे भी तेज बन गया नहीं, क्या दिक्कत है उससे, क्या दिक्कत है हम लोग को नहीं, देखना कैसे हम लोग बना लेंगे ना। और यहाँ आ जाएगा तो दोनों हमको ध्यान रखना है, हाई ऑप्शन को ध्यान रखना है नहीं। यहाँ आ जाएगा तो 3 मतलब 4 अंक में हम लोग निकाल लेंगे आंसर नहीं। चलिए
अब देखिए पहले एक काम, ये देखिए हाई हाई प्लस है, देखिए हाई इसमें जुटेगा, इधर हाई आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मतलब ये इसमें जुटेगा, जुटेगा ना। अब फटाफट जोड़िए, 8 4 12, 2 1 3 1 4, 9 3 12 1 13, नहीं 8 3 कितना हो गया, 8 3 11 1 12, ठीक ना, और 2 1 3 4 हो गया ना, इतना लिख लिया ना आप। चलिए अब देखो क्या है फिर, यहां से देखिए, अब ये माइनस वाला देखिए ना, 7 4 11, 2 1 3 1 4, 4 1 5 पॉइंट, 9 1 10, और कितना हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया। चलिए मतलब इसमें से इसको घटाना है। अब देखिए कहिएगा, ये मत कहिएगा सर यहाँ 6 आ गया 4 आ गया, भाई इसके पहले भी है वो, है ना जी, ध्यान है ना आपके पास, और इसके पास अब कुछ वो नहीं है, इसके पास अब कुछ वो नहीं है। ये 2 में से गया 1, 4 में से 4 गया 0, कहानी तो यही जगह आ गया, 5 में से 3 गया, 13 में से 5 गया, कितना हो गया, 8 5 13 होता है ना। चलिए इनमें से कोई नहीं है, इनमें से समझ ना बात समझ में आई, इनमें से डी दे रहा है, तो कहाँ गलती हो गया, कहाँ 3 होगा, हाँ ये 3 होगा, देखो ना पहले देख लो 7 4 11 के 1 2 1 3 1 4, ठीक तो है बाबू, 4 1 5, यहाँ भी तो ठीक है। अब इसमें थोड़ा आ लेते हैं, नहीं दो तो हाँ, 8 4 12 के 2, अब कितना हो गया, 2 1 3 1 4, ठीक ना, और देखो तो कितना हो गया, 9 3 12, अरे यार 12 होगा, 13 लिखा गया, 12 होगा ना यहाँ। अब ये तो 12 में से 5 ये कितना हो गया, 7, समझ बात, ये एक उतर गया, देखो तो एक उतर गया ना, तो 7 0 1 है यहाँ, 0 7 0 1 है ना जी, तो आंसर डी नंबर आ जाएगा। देखिए अगर आप गलती यहाँ कर रहे हो तब ही ये गलती होगा, अगर आप सही कर रहे हो, क्या तो कह रहा है वहां से मार रहा है लाइट, उधर से एकदम चमक जा रहा है ना, तो अगर आप गलती नहीं करोगे तो ये फिर गलती और आंसर निकलते आपका, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आप देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, उसके बाद हम आते हैं 10 पर, एक फंक्शन आ जाएगा ना, हटा ना इसको। 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन 6 5 9 8 कह रहा है ना, -25 0 6 कह रहा है, भागा कर रहा है 20 है बराबर वाट है। अब आप कहिएगा कि सर यहाँ भागा आ गया, अब तो यहाँ तो नियम नहीं लागू होगा, ऑप्शन है इसमें पॉइंट है ना, तो सबसे पहले आप इसको 2 से काट लीजिए, 2 से तो कट जाएगा, लेकिन 10 से ये नहीं कटेगा, 10 से ये तो पॉइंट बिठा देना, काहे के लिए 20 से भाग लाओगे, 2 से काटोगे, 2 1 2, 2 2 के 4, 2 5 10, 2 3 6, पॉइंट डाल दो यहाँ से, कैंसिल। अब 10 में से 3 जाएगा, कितना होगा, 7 होगा, आंसर ए हो जाएगा हमारा। नहीं, और अपना थोड़ा सा ऑथेंटिकेशन, मतलब मेरा आंसर सही है कि नहीं ना, क्योंकि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, देखो तो क्या करेगा, 10 में से 3 गया, कितना हो गया, 7 हो गया, और ये कितना होगा, 7 में से 5 जाएगा, कितना होगा, 2 हो जाएगा, देखो तो मिलते चल जा रहा है ना, मिलते 9 में से 2 जाएगा, कितना होगा, 7 हो जाएगा, वही चीज़ तो आ जाएगा आपके पास, वही चीज़ तो है ना। बात कसहूँ आप बाबू, क्या हुआ कि थोड़ा सा जान जाओ केवल ना, बनाना है क्या, तो कुछ भी देख, जोड़ घटाओ गुना भागा, कुछ को मतलब किसी को आप बना सकते हो ना। देखिए मिलेगा, ये 9 था ना, 10 करेगा कि 65.4 भागा 0.08 गुना 20, 0.8 है गुना 20 है ना बात। चलिए कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब एक बात देखना, आपके पास ऑप्शन भी है ना, अभी फिलहाल कोई पॉइंट वाला इसका आंसर कैसे नहीं बनाया, देखिए तो सुन लीजिए, हाई देख रहे हैं ना, एक बात देखिए, तो यहाँ तो ऐसा समझिएगा क्यों नहीं बनेगा। देखिए 6 5 4 लीजिए, भागा में हम लीजिए 13 0 8 लिख दिए, गुना में क्या है 20 है, ये ऊपर रहेगा, इसका गुना नहीं है,
इसे ही भाग, पहले भाग काम होता है ना, तब ना गुना कीजिएगा, देख रहे ना बात। तो ये पॉइंट के बाद कितने हैं, 1 अंक है नहीं, तो ऊपर कितना है, पॉइंट एगो है ना जी, और नीचे कितना है, पॉइंट 2 है ना। अब खुद सोचो कि यहाँ पॉइंट है हमारे पास है ना, तो यहाँ पॉइंट है, तो इस पॉइंट के लिए हमने 10 रख दिया, और यहाँ पॉइंट है, यहाँ हमने क्या कर दिया, 100 रख लिया ना। चलो मतलब यहाँ से ये कट गया, ऊपर 10 हो गया ना, कहीं समझना सब। अब देखो आप कट रहा है कि नहीं, तो अगर आप 2 से काट रहे हो तो यहाँ 10 कर लो, चाहे देखो ये 100 को छोड़ दे रहा है, ये 100 को छोड़ दे रहा है नहीं, यहाँ से आप काट दिए ना, और देखना है या तो 4 दूनी 8 करो, या तो देखिए इसको दुगुना करोगे तो ये आ जाएगा, दुगुना करोगे तो ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। देखिए दिमाग में एकदम बाबू, दिमाग एकदम फास्ट चलना चाहिए, बताना कटाने का जब बाबू काम है, जब कटाना ही है ना इसको नहीं, तो अब तो कहीं से पॉइंट बच रहा है इसके पास, नहीं ना पॉइंट बच रहा है, तो वो पॉइंट वाला तो कोई आपके पास आंसर होगा नहीं, बस छूटे यहाँ से क्या बच गया, 100 बच गया, नहीं बच गया 100, और वही आपका बन गया आंसर। देख रहा ना बात, नहीं समझ में आ रही है बात। हम क्या किए, पॉइंट को हटा लिए, पॉइंट को हटा लिए नहीं, पॉइंट हटाने का नियम है, जो नियम था वो रख दिया हम नहीं। उसके बाद क्या किया, हम देखे कि यहाँ से तो हम देख रहे हैं इसका दुगुना हाई है ना जी, इसका दुगुना हाई है नहीं, या इसका आधा ये है, इसका आधा ये, जो करना है वो करो आप, या तो इससे कटा दो या तो दुगुन दो इसको नहीं, तो आंसर आएगा वही। तो छोटे छोटे 100 तो बचिए जरा, बस नहीं बच रहा है। जब आप बनाना सीख जाओगे ना, बढ़िया से मेहनत करोगे ना, तो आपको मालूम हो जाएगा कहाँ क्या होगा, ये खुद आपको मालूम हो जाएगा, ये आप में कैपेसिटी आ जाएगी, समझ ना बात। और बार बार बोल रहे हैं कि ये कैपेसिटी हम नहीं ला सकते, आज जाना सब जाके घसट देना सब घर पे, नहीं कैपेसिटी आ जाएगी, 2-3 दिन बाद बाबू फिर देख लेना, सब बनते चले जाएंगे, है ना बात। इतना था 10 नंबर था नहीं, चलिए अभी 10 तक छोड़ देते हैं, उसके बाद बनाइएगा आप लोग ना, इसमें कुछ है नहीं बात ना, कैलकुलेशन लेकिन है, देख रहे हो ना बात, कैलकुलेशन तो मेन है नहीं बात, इसमें तो कुछ है वो कैलकुलेशन है मेन है नहीं। कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिए, आपको लग रहा है ना कोई क्वेश्चन इसमें बोलिए, कोई क्वेश्चन देखकर बोलिए, कोई आपको लगा कि बहुत बड़ा है, वही देखकर बोलिए ना।